विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो चला गया उसे भूल जा। जी हाँ दोस्तों, जो बीत चुका है उसके पीछे व्यर्थ का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बजाय शोक करने के हम जीवन में आने वाले समय के बारे में अगर हम कुछ आयोजन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी विचारधारा को हमारे सामने श्री हरिवंश राय बच्चन जी अपने एक काव्य के माध्यम से अपने विचार जो बीत गई सो बात गई, अर्थात जो बीत गया वो चला गया। जो घटना घट चुकी है, जो समय बीत चुका है, जो व्यक्ति हमारे जीवन से जा चुका है, उसको लेकर के हमें व्यर्थ का शोक न करके भविष्य का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि जो समय चला गया वो वापस लौट करके नहीं आता। जो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया वो वापस लौट करके नहीं आता, चाहे कितना भी शोक प्रदर्शित कर लीजिए। तो इसी विचार को, इसी बात को कवि ने अपने काव्य के माध्यम से और साथ ही साथ काव्य में कुछ प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से, जिनके बीच एक गहन रिश्ता है, उसके माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में आने वाली दुखद घटनाओं के बारे में, हमारे जीवन से वो व्यक्ति जिन्हें हम बेहद चाहते हैं, वो व्यक्ति जब चले जाते हैं, उसे लेकर के हमें शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे जन्म एक शाश्वत सत्य है, उसी तरह से मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, कोई अपना जब हमसे दूर चला जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हमें उसको लेकर के ज़्यादा या व्यर्थ का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले जीवन के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ कवि ने एक शीर्षक के माध्यम से समझाया कि जो बीत गई सो बात गई। यहाँ कुछ प्राकृतिक तत्वों को लेकर के भी कवि ने हमें ये बात समझाने का प्रयत्न किया है। जिन प्राकृतिक चीज़ों को, जिन तत्वों के माध्यम से या जिन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें ये बात समझाई है, उन प्रतीकों पर मैंने चिन्ह लगा रखे हैं, तो उनके रिश्ते के बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए हम काव्य को समझते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। कवि ने यहाँ कहना चाहा कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ, व्यर्थ का शोक न करो, आने वाले जीवन का आयोजन करो या भविष्य के जीवन का आयोजन करो। क्योंकि व्यर्थ का शोक करने से न तो वो व्यक्ति वापस आता है, न बीता हुआ समय वापस आता है। अब यहाँ कुछ प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने ये बात रखी कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। माना कि कोई व्यक्ति था जो तुम्हें सितारे की तरह प्रिय था, बहुत प्यारा था तुम्हें, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। यहां अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, सितारा का मतलब होता है तारा। आकाश और तारे के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को यहां पर कवि ने बताया कि आकाश के न जाने कितने तारे टूटते हैं,
लेकिन उन टूटने वाले तारों पर जिस तरह से अंबर नहीं शोक मनाता कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे। आकाश के न जाने कितने तारे टूटते हैं, और जो तारे टूटते हैं वो आकाश को प्यारे होते हैं, और एक बार जो तारा छूट गया, टूट गया, वो दोबारा आकाश पर जाता नहीं है। लेकिन बोलो, क्या उन टूटे तारों पर अंबर कभी शोक व्यक्त करता है? क्या कभी अपने टूटे हुए तारों को लेकर के अंबर ने, आकाश ने अपना शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया? कभी आकाश के चेहरे पर आपको शोक दिखाई दिया? ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो सितारे की तरह हमें प्यारा था, लेकिन जिस तरह हमने समझा कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसके पीछे शोक व्यक्त नहीं करना, व्यर्थ का शोक व्यक्त नहीं करना, उसके पीछे अपना जीवन नहीं मतलब छोड़ देना है। और किसी के चले जाने से किसी का जीवन रुक नहीं जाता, यह शाश्वत सत्य है। कुछ दिनों तक शोक रहता है, कुछ दिनों तक दुख होता है, लेकिन समय के बाद फिर अपना जीवन रूटीन हो जाता। तो यहाँ आकाश और तारे के माध्यम से कवि ने हमें ये बात बतानी चाहिए कि हमारे जीवन में से यदि कोई व्यक्ति, हमारा प्रिय व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के पश्चात हमें व्यर्थ का शोक न करके आगे के जीवन का आयोजन करना चाहिए। तो यहाँ जिस तरह से आकाश अपने टूटे हुए तारों के प्रति शोक व्यक्त नहीं करता, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन से गए हुए व्यक्ति को लेकर के शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, जीवन में बहता एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम। माना कि आपके जीवन में एक फूल की तरह व्यक्ति था जिस पर तुम हमेशा निछावर रहते थे, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। फूल का ये भाग्य है कि वो खिलता है और मुरझाता है और फिर सूखता है। ये फूल का स्वभाव। फूल की आत्मकथा में कहीं किसी ने लिखा था कि मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, है स्वार्थ में सबको बनाया, है यहां करतार। ये फूल का जीवन है कि वो खिलता है, मुरझाता है और सूखता है। ठीक उसी तरह से ये मनुष्य का जीवन है कि वो जन्म लेता है, जीता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये नियति है उसकी। जिस तरह से खिलना, मुरझाना और सूखना फूल के जीवन की नियति है, उसी तरह से जन्म लेना, जीना और मृत्यु को प्राप्त होना ये मनुष्य के जीवन की नियति है। ये नियति है, हमें इस नियति के प्रति शोक व्यक्त नहीं करना है। और वही बात यहां पर कवि ने समझाई कि माना कि कोई व्यक्ति ऐसा था कि जो आपको फूलों की तरह मतलब प्यारा था। देखिए यहां पर हम लोग शाब्दिक अर्थ पहले समझेंगे कि जीवन में बहता एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। मधुवन यानी बगीचा। बगीचे में न जाने कितने फूल होते हैं और वो सारे के सारे फूल खिलते हैं। रोज नए फूल खिलते हैं, रोज कुछ फूल मुरझाते हैं, कुछ फूल सूख जाते हैं। मधुवन की छाती को देखो, उपवन को देखो कि सूखी कितनी इसकी कलियां, न जाने इसकी कितनी कलियां बिना खिले ही सूख गईं। मुरझाई कितनी वल्लरियां, न जाने कितनी लताएं बिना खिले ही मुरझा गईं। जो मुरझाई फिर कहां खिली, और जो लताएं, जो फूल एक बार मुरझा गए
वो दोबारा कभी खिलते नहीं हैं। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है? क्या कभी उन सूखे फूलों को लेकर के, मुरझाई हुई लताओं को लेकर के कभी किसी उपवन को शोर मचाते हुए आपने सुना है? नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। ये संसार भी एक उपवन की तरह है, जहां रोज जीवन जन्म लेते हैं। कुछ जीवन बिना खिले ही, हम कहेंगे उससे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कुछ जीवन नियति के आधार पर नष्ट हो जाते हैं। तो जन्म लेना, जीना, मृत्यु को प्राप्त होना, यह संसार की नीति है, संसार की नियति है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जैसे उपवन अपनी सूखी हुई कलियों पर, मुरझाई हुई लताओं पर, सूखे हुए फूलों पर शोर नहीं मचाता, उसी तरह से हमें भी, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो व्यक्ति जीवन जीने से पहले ही समाप्त हो जाता है, उस पर हमें कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। जैसे हम लोग गला फाड़ फाड़ करके, चीख चीख करके रोते हैं, क्या चीख करके रोने से, गला फाड़ करके रोने से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? नहीं। तो आकाश और तारे के माध्यम से, उपवन और फूल के माध्यम से कवि ने हमें वही बात बतानी चाहिए है कि हमारे जीवन में ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, जो समय चला जाता है, उसको लेकर के हमें कभी व्यर्थ का शोक नहीं करना चाहिए। इसी बात को तीसरे प्रतीक के माध्यम से समझाया कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय, शराब घर, मधु का प्याला, पैमाना। हम यहां पहले उसके शाब्दिक अर्थ देखेंगे। विषय वस्तु वही है। माना कि जीवन में एक पैमाना, मधु का प्याला, शराब का प्याला था, उसको तुमने अपना सर्वस्व दे डाला, सर्वस्व। लेकिन प्याले की नियति है टूटना। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, उस मदिरालय में जाकर के देखो कि कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। न जाने कितने प्याले मिट्टी में गिर करके टूट जाते हैं, और जो गिरते हैं कब उठते हैं, और जो एक बार प्याला टूट गया वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। पर बोलो, टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। विषय वस्तु वही है। मदिरालय में न जाने कितने प्याले टूटते हैं, रोजाना टूटते हैं। क्या उन टूटे हुए प्यालों पर कभी मदिरालय को पछताते हुए देखा है, अफसोस व्यक्त करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो प्यालों की नियति है टूटना, गिरना, हिलना। और अंतिम काव्य के भाग में कुछ मिट्टी के बर्तनों को लेकर के वो बात समझाने की कोशिश की है कवि ने। वैसे तो कहते कि हमारा शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्व का बना हुआ शरीर उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट टूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। मटका, पानी भरवा माटेનું માટલું कब तक चलता है घर में? वो माटी के बने हुए हैं, मधुघट, शराब के घट घड़े। तो जो मिट्टी के बने वो तो फूटेंगे ही, आज नहीं तो कल। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। प्याले कैसा जीवन लेकर आए हैं? छोटा सा जीवन लेकर के आए हैं। जैसे हमारा जीवन कैसा क्षणभंगुर जीवन है, आज आए हैं कल चले जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। मृद मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट टूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मद लूटा ही करते हैं। मिट्टी के घड़े,
प्याले, छोटा सा जीवन लेकर के आए हैं। पता है ये नष्ट होने वाले, लेकिन फिर भी मदिरालय के अंदर मधु भी है और मधु प्याले भी हैं। जो मादकता के मारे हैं, जिनको नशा है, वो रोजाना शराब का आनंद लेते हैं। हाँ, जो नया नया है, जो कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो कच्चा पीने वाला है, वो प्रेम करता है इन घड़ों से, इन प्यालों से। लेकिन जो सच्चे मधु से जला हुआ है, जो पक्का पीने वाला है, वो कभी भी इन घड़ों और प्यालों पर कभी रोता नहीं है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो पक्का पीने वाला, जो वास्तविकता जानता है, जो सत्य जानता है, वो कभी इन बातों को लेकर के शोक व्यक्त नहीं करता, कभी पछताता नहीं, कभी शोर नहीं मचाता। इस काव्य के अंतर्गत कुछ प्रतीक जो आपको मैंने बताए, जैसे सितारा, फूल, प्याला। सितारे की नियति है शाम को उगना, सुबह डूबना। फूल की नियति है खिलना, मुरझाना और सूख जाना। प्याले की नियति है गिरना और टूटना। लेकिन फिर भी टूटे हुए तारों पर जिस तरह से अंबर शोक नहीं मनाता, सूखे हुए फूलों पर जिस तरह से मधुवन शोर नहीं मचाता, टूटे हुए प्यालों पर जिस तरह से मदिरालय नहीं पछताता, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन से जाने वाले प्रिय व्यक्ति को लेकर उसके बारे में सोच करके व्यर्थ का शोक नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य है। यहाँ अंतिम भाग जो काव्य का है उसमें हमको बताया गया है कि ये मदिरालय है, ये संसार, ये विश्व, यहाँ जीवन भी है, मृत्यु भी है, जन्म भी है। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है कि जीवन में जन्म और मृत्यु का उतना ही महत्व है जितना सत्य का, मृत्यु के भय से हम जीवन जीना नहीं छोड़ सकते। जो बात ये समझ जाता है वो निडर होकर के जीवन जीता है। जैसे जो कच्चा पीने वाला है, वो इस शरीर से प्रेम करता है, इस जीवन से प्रेम करता है। लेकिन जो जीवन की वास्तविकता को समझ गया है, वो इस शरीर से प्रेम नहीं करता, वो शाश्वत सत्य जानता है। कौन सा सत्य? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जैसे टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता, सूखे हुए फूलों पर उपवन नहीं पछताता, शोर मचाता, टूटे हुए प्यालों पर मदिरालय नहीं पछताता है, और जिस तरह मदिरालय के अंदर मधुघट और प्यालों के टूटने के बाद भी वहाँ मधु है, पैमाने हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में जब कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है, हमारा प्रिय कोई अपने जीवन से चला जाता है, तो उसको लेकर के हमें कभी भी व्यर्थ का शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ का शोक न करके हमें आने वाले जीवन के यानी भविष्य के बारे में आयोजन करना चाहिए। तो काव्य के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनके नीचे शायद मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो आप लोग देख जाइएगा। एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं उनको आप लोग देख जाइएगा, जो कि आपको भावार्थ के बाद लिखने हैं। तो काव्य को एक बार फिर से पढ़िएगा। जो बीत गई सो बात गई।